आपकी कम्युनिटी का ये डिफेंडर है, आपके लिए ये सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ बन जाता है। आप एक पर्सनैलिटी बना रहे हैं, आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बना रहे हैं जो एग्रेशन और कंट्रोल के ऊपर थ्राइव करती है। कि इस्लामिस्ट टेररिज्म की शुरुआत जब हुई तो उन्होंने ये दावा किया कि वेस्टर्न फोर्सेस के खिलाफ वो मुसलमानों को डिफेंड कर रहे हैं। कुछ लोग हमारी दुनिया में ऐसे होते हैं कि जब वो किसी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर हिंसा वायलेंस होते हुए देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं, स्पेशली अगर वो कम्युनिटी इनको पसंद ना हो, है ना, तब तो वो उस वायलेंस को सेलिब्रेट भी करते हैं। और अगर उस कम्युनिटी पे हिंसा करने वाला क्रिमिनल इनकी कम्युनिटी का है तो उस क्रिमिनल को तो हीरो बना लेते हैं और अपनी कम्युनिटी का डिफेंडर मानने लगते हैं। ऐसे लोग अपनी हरकतों के लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं जानते कि इनकी हरकतों की वजह से इनकी खुद की कम्युनिटी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि ऐसे जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, जिनको कोई कम्युनिटी अपना डिफेंडर बना लेती है और वो है क्रिमिनल्स, इवेंचुअली वो क्रिमिनल्स ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं अपनी खुद की कम्युनिटी को, बजाय इसके कि वो दूसरी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाए जिसको आप अपना एनिमी मानते हैं। और ये दुनिया की सच्चाई है। इसका रीसेंट एग्जांपल अगर आपको देखना है तो आप इस्लामिस्ट टेररिज्म जो है उसको देखिए। कि इस्लामिस्ट टेररिज्म की शुरुआत जब हुई तो उन्होंने ये दावा किया कि वेस्टर्न फोर्सेस के ख़िलाफ़ वो मुसलमानों को डिफेंड कर रहे हैं, उनके हक़ के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इस इस्लामिस्ट टेररिज्म के वजह से मारे जाने वाले जो विक्टिम्स हैं वो 80% मुस्लिम्स रहे। कई ग्लोबल स्टडीज़ ने ये बताया है कि जिस कम्युनिटी को डिफेंड करने का, जिनके लिए लड़ने का ये लोग दावा करते थे वायलेंस के थ्रू, उसी कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा नुकसान, डेविस्टेशन इन इस्लामिस्ट ग्रुप्स ने पहुंचाया है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके लिए। और ये 80% जो है ना, ये एक सिर्फ स्टैटिस्टिक नहीं है, ये एक चिलिंग रिमाइंडर है हर वो इंसान के लिए, हर वो कम्युनिटी के लिए जो एक क्रिमिनल को अपना डिफेंडर और अपनी कम्युनिटी का हीरो बनाना चाहता है। कि जब आप क्रिमिनल्स को हीरोज़ बनाएंगे, सेलिब्रिटीज़ बनाएंगे, जस्ट बिकॉज वो आउटसाइड कम्युनिटी को, दूसरी कम्युनिटी को अटैक कर रहे हैं, देन इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि जब इनका वायलेंस आपकी तरफ भी आएगा, आपकी फैमिली, आपकी नेबर्स, आपकी कम्युनिटी को भी ये नुकसान पहुंचाएगा। सो सवाल ये है कि क्यों कम्युनिटीज़ ऐसे क्रिमिनल्स को सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे इंसान, ऐसे व्यक्ति जो लॉ को तोड़ते हैं, लॉ के आउटसाइड में ऑपरेट करते हैं, उनको चीयर अप क्यों करती है? ऐसा इसीलिए होता है कि आपने किसी कम्युनिटी को अपना दुश्मन मान लिया, है ना। रियल एनिमी तो है नहीं, परसीव्ड एनिमी मान लिया आपने, अपने परसीव कर लिया किसी को। अब जब ये उनके खिलाफ वायलेंस कर रहा है तो आपको लग रहा है कि ये आपके लिए स्टैंड ले रहा है, आपकी कम्युनिटी का ये डिफेंडर है, आपके लिए ये सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ बन जाता है। लेकिन ये जो एडमिरेशन है आपका क्रिमिनल्स की तरफ, ये आज नहीं कल इसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्योंकि वो वायलेंस पलट करके आपकी कम्युनिटी में ही आएगा। क्योंकि वायलेंस एक ऐसी चीज़ है ना, वायलेंस कभी भी नीट और नीटली टारगेटेड नहीं हो सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसको बस फोकस करके एक जगह टारगेट करो। वायलेंस स्प्रेड होने वाली चीज़ है, और जब वो स्प्रेड होती है तो वो पलट के भी आती है। मिसाल के तौर पे अगर आप सोचो कि स्कूल में कोई बच्चा है जो स्कूल में गुंडाई करता है, अपने क्लासमेट्स को हरास करता है, वो घर आकर के अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को भी हरास करेगा, क्योंकि वो तो है गुंडा। अब उसका सिर्फ टारगेट चेंज होता रहेगा। इसीलिए अगर आप भी किसी को गुंडा बनने में मदद करते हैं तो आप सिर्फ ऐसा इंसान नहीं बना रहे जो दूसरों को हरास करेगा, आप एक पर्सनैलिटी बना रहे हैं। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बना रहे हैं जो एग्रेशन और कंट्रोल के ऊपर थ्राइव करती है। ऐसी पर्सनैलिटी क्रिएट करने में आप मदद कर रहे हैं। और ये जो एग्रेशन होता है, इसको ऑफ बटन नहीं रहता। जस्ट लाइक वो जो स्कूल का गुंडा बच्चा है घर पे आकर के अपने फ्रेंड्स और फैमिली को हरास करेगा, उसी तरह ये क्रिमिनल जिसको बनाने में आपने मदद करी है, वो आज निकल अपने घर पहुंच के अपने घर के लोगों को, अपने अतराफ के लोगों को भी हरास करेगा। और यहाँ तक के बात तो यह है कि उस क्रिमिनल के नज़दीक जो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो उसको हर्ट करेगा। ये सच्चाई है। क्योंकि ये जो इंसान है, जो क्रिमिनल है, उसको उसके वायलेंस के वजह से अगर उसको रिस्पेक्ट मिल रही है तो वो अपने घर जाकर के अपने टैक्टिक्स थोड़ी ना भूल जाएगा। उसकी जो इंटिमिडेशन और कंट्रोल की जो साइकिल है, उसके अंदर फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स, ये सारे टारगेट बनते चलेंगे। इसीलिए जब भी कोई कम्युनिटी वायलेंट फिगर्स को, क्रिमिनल्स को अपना हीरो बनाती है तो वो सिर्फ खुद का नुकसान कर रहे हैं। अपनी ओन कम्युनिटी के अंदर केओस और वायलेंस के सीड्स वो बो रहे हैं, और इससे प्रोटेक्शन तो दूर की बात है, उनकी खुद की कम्युनिटी के अंदर फियर और वायलेंस का साइकिल शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये जो क्रिमिनल्स होते हैं
वो जब लोग उनको हीरो बोलते हैं तो वो अपने आप को भी लेजेंड मानने लगते हैं, उन कहानियों में विश्वास करने लगते हैं और उनको ये लगने लगता है कि वो अब अनटचेबल हैं, वो बहुत ऊपर पहुंच गए, अब उनसे आगे कोई नहीं, ऐसी फीलिंग उनके अंदर आ जाती है। और अगर उनको और उनके स्टेटस को कोई चैलेंज करता है तो वो अपना एग्रेशन उनके तरफ डायरेक्ट भी करते हैं और वो फ़र्क नहीं पड़ता फिर अब वो कौन सी कम्युनिटी के हैं, उनकी कम्युनिटी के खुद के लोग भी अगर उनके खिलाफ जाएंगे या उसके आड़े आएंगे तब वो उसी वायलेंस से उनको भी डील करेगा। और उससे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि जब आपके इम्प्रेशनेबल बच्चे जो यंग टीनेजर्स लड़के हैं, जब वो ये देखेंगे कि हमारी कम्युनिटी में एक क्रिमिनल को हीरो मान रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट मिल रही है, तो हर कोई रिस्पेक्ट का भूखा होता है, तो वो भी उस रास्ते पे निकलने लगेंगे। तो आपके घर के बच्चे भी, आपकी कम्युनिटी के बच्चे भी क्रिमिनल्स बनने लगेंगे और आपकी सोसाइटी में उन क्रिमिनल्स की तादाद बढ़ने लगेगी और एक विशियस सर्कल शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी क्रिमिनल को देखो कि लोग उसको हीरो मान रहे हैं, डिफेंडर ऑफ द कम्युनिटी बना रहे हैं, तो ये सोच के देखो कि ये आपकी अपनी कम्युनिटी के लिए ये क्या मीन करता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इसके आपके लिए। वायलेंस जो है वो किसी भी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकता। ये जो एनर्जी, वायलेंस की एनर्जी जो आपने अगर उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया उसको क्रिएट करने में, तो ये बात जान लो कि आज ना कल वो एनर्जी पलट करके आएगी और आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो हमारा ये काम बनता है कि अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो इस साइकिल को हम ब्रेक करें। हमने बहुत केयरफुल होना चाहिए कि हम किन लोगों को हमारी कम्युनिटी में, हमारी दुनिया में हीरो माने, सेलिब्रेट करें, कैसे लोगों को सेलिब्रेट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम क्रिमिनल्स को, एग्रेसिव वायलेंट लोगों को सेलिब्रिटीज़ और वो बनाएंगे तो हमारा ही नुकसान है इसके अंदर। इसके बजाय हमने ऐसे लोगों को हीरो या अपना लीडर मानना चाहिए जो कुछ बिल्ड करने की बात करते हो, है ना, सोसाइटी में पीस की बात करती हो, कुछ बिल्ड करो। उसको, किसी भी चीज़ को तोड़ना, किसी को मारना, किसी को गिराना, इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करने वाले लोग आपके हीरो नहीं होने चाहिए, आपके लीडर्स नहीं होने चाहिए। ट्रू हीरो तो वही है ना कि जो समाज में कुछ बिल्ड करने की बात करे, है ना, कुछ क्रिएट करने की बात करें, कुछ नया करने की बात करें, ना कि इसको मारो, उसको गिराओ, है ना। दूसरी कम्युनिटीज़ को जो नुकसान पहुंचाने वाले लोग होंगे वो आपकी कम्युनिटी को भी नुकसान पहुंचाएंगे। इस बात का बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है।